हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्शनशाला। इस लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस लेक्चर के नोट्स आप केफ की पर्शनशाला नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पर्शनशाला से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, वाई इज़ द ई नोट वैल्यू फॉर द mn+3? Why is the E0 value for the Mn+3 to Mn+2 couple much more positive than that for chromium+3 to chromium+2 or Fe+3 to Fe+3 to Fe+2? Mn+3 से Mn+2 में चेंज होने के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि +3 से +2 जा रहा है, वो ज़्यादा क्यों है इन दोनों से, ये पूछा गया है। इसको समझा देते हैं, नीचे समझा देते हैं। देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो वाला क्वेश्चन भी इससे एक्सप्लेन हो जाएगा। Mn+3 से जब आप Mn+2 जाते हैं तो हम D4 से D5 जाते हैं। तो D4 से D5 जाना इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रहा है। तो D4 से D5 जा रहे हैं, तो इस वजह से E0 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हम बात करें अदर हैंड, अगर हम बात करें क्रोमियम+3 से क्रोमियम+2 या Fe+3 से Fe+2, तो इसमें क्या हो जाता है, देखिए इसमें क्रोमियम वाले में तो क्या हो जाता है, D3 से हम D4 जाते हैं, जो कि फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि D3 तो T2G कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको पता है। और Fe+3 से Fe+2 जब जाते हैं तो D5 से D6 जा रहे हैं, हाफ फील्ड से आप स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहे हो। तो ये रीज़न होता है ये Mn+3 से Mn+2 जाने वाला पॉजिटिव या ज़्यादा होने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सॉल्यूशन नंबर 7 था, पूरा पढ़ लेंगे, आपको इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सारा समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन जो मैंने बताई है, इस इक्वेशन का ही यूज़ है मेनली, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है एटॉमिक नंबर 25 वाले एलिमेंट का डाइवेलेंट आयन बनाकर। तो एटॉमिक नंबर अगर मैं 25 की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 25 जो होता है वो होता है मैग्नीज़ का, सही बात। तो एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है, मैग्नीज़ का। और मैग्नीज़ का भी डाइवेलेंट बनाने के लिए बोला है, तो Mn+2। तो Mn+2 जो होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो Mn+2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 3d5 4s2 होता है। तो Mn+2 में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3d5, या आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 3d5 है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 5, सही बात। 1 2 3 4 5, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में 5 है, तो इसलिए हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5। जब भी हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है μ=n√n इंटू n+2। n क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो n होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले 5, तो आप यहाँ पे रखेंगे 5 × 5 + 2, इसको करेंगे आप सॉल्व, और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर लिखा हुआ है 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। Bm होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट है। तो यहाँ मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ है, मैग्नीज़ होता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज़ का इतना होता है। डाइवेलेंट बना लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएंगे। 5 आने के बाद में इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n×n+2, ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आने के बाद में इस वैल्यू को हम रख देंगे। जैसे ही हम इस वैल्यू को रखेंगे तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन हो करके लास्ट में आपके पास 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव एन एग्जाम्पल। डिसप्रपोर्शनेशन का सीधा सा मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो किसी मिडल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से अपर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन, व्हेन पार्टिकल
particular oxidation state becomes less stable relative to other oxidation state, one lower one higher, it is said to undergo disproportionation. जब ऊपर की और नीचे की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो उसे डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम देके आपको बताते हैं। मेरे पास है कॉपर प्लस, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये कॉपर +2 और कॉपर में चेंज हो जाता है, तो +1 जो है एक तो अपर वाली में गया, एक लोअर वाली में गया, तो ये एक डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन में ये भी तो पूछा है एग्जांपल भी दीजिए। हमारी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है मैंने वही यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग जो एग्जांपल है वो ये रहा कि यहाँ पे Mn जो है ये प्लस कितने में है, 4 में है, सॉरी +6 में है। 6 से ये 7 में गया और Mn 4 में गया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 से 7 +6 से 7 में गया और +4 में गया, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट हुई हायर और लोअर में, इसे कहा जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है नेम अ मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज़ वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनॉइड सीरीज के उस एलिमेंट का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जाना जाता है। तो इसका जवाब है सीरियम। क्यों सीरियम, ये भी मैंने नीचे लिख रखा है। देखो सीरियम की अगर मैं बात करूं तो सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है, ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो आता है ज़ीनॉन 4f1 5d1 6s2। अगर मैं इसके 1 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ +2 लिख रखा है, मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ +4 कर लेंगे तो ये +4 हो जाएगा। और सीरियम जैसे ही +4 हो जाएगा तो इसके पास फिर से नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई सीरियम जो होता है वो लेंथेनॉइड्स में बहुत ज़्यादा जाना जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। यहाँ यही पूछा गया था कि कौन है जो वेल नोन मतलब जाना जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, तो इसका जवाब है सीरियम। हाँ, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फॉर द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स E0 वैल्यूज़ दी हुई है, पोटेंशियल की वैल्यूज़ दी हुई है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है M+2 to M। अच्छा M+2 से M का मतलब क्या है, M+2 से M का मतलब हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP की वैल्यू दी हुई है, वेनेडियम के लिए दी हुई है -1.8, क्रोमियम के लिए इतनी, Mn के लिए इतनी। आपको तो ये देखना है कि आप ध्यान से देखोगे तो इरेगुलर सी है, कभी -1.18 है तो -0.91 हो गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर और घट गई, फिर और घट गई, फिर प्लस में बढ़ गई, तो ऐसा हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में पूछा गया है कि एक्सप्लेन करो इस इरेगुलरिटी को। तो इस इरेगुलरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है, आप देखो सारी चीज़ें जो ऊपर है वो नीचे भी मैंने लिख दी है। जो E0 वैल्यू में इरेगुलरिटी आ रही है ना, उसका रीज़न क्या है। अगर आप वेनेडियम से क्रोमियम जाते हैं तो वेनेडियम से क्रोमियम जाने पर E0 वैल्यू जो होती है कम नेगेटिव हो जाती है। इसका कारण है एक तो आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों ही इंक्रीज़ होती है वेनेडियम से क्रोमियम में। तो यहाँ देखेंगे आप वेनेडियम से क्रोमियम जा रहे हैं तो -1.18 से -0.91 जा रहा है, तो कम नेगेटिव हो जा रही है। तो जो कम नेगेटिव हो जा रही है इसके दो रीज़न है, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी और एटमाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों का इंक्रीज़ हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्रोमियम से मैंगनीज़ की बात करते हैं तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, Mn+2 जो है उसको D5 कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। और अगर आगे चले फ्रॉम Mn to Fe वैल्यू और डिक्रीज़ हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ देखेंगे, देखो अगर मैं Mn से Fe जा रहा हूँ तो -1.18 से -0.44 हो गई, नेगेटिव में कम हो गई, तो ऐसा है। अगर निकिल, इधर देखो निकिल और कॉपर की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो ये वाली बातें भी नीचे लिखी हुई है, आप देखेंगे। Fe
to nickel the value becomes less and less negative. In the end for copper it's positive. इसका रीज़न क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयोनाइजेशन दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। तो इस वाली चीज़ को आप देख लेंगे। सो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा एनसीईआरटी के पूरे एग्जांपल्स जो मैंने आपको करवाए। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर एक भी एग्जांपल ऐसा रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को क्या बोलते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इस लेक्चर के ये पूरे नोट्स चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो लेक्चर के नोट्स के लिए आप KFT प्रश्नशाला टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।